हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में शिप रॉकेट आईपीओ से लगाकर बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में, क्योंकि आज ये बंद होने वाले हैं। इसके अलावा और भी सारे आईपीओस जिनमें आपको जीएमपी में और एक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ आईपीओ अपडेट्स है जो आपके साथ मैं साझा करूंगा इस वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन इससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिप रॉकेट से। आपको पता ही है दोस्तों, ये मेन बोर्ड आईपीओ का आज आखिरी दिन यानी 14 अगस्त है, यानी आज आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा, बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। 10 रुपये के आईपीओ की फेस वैल्यू है, 97 का प्राइस बैंड है, 97 पे ही याद रखिएगा आपको अप्लाई करना है। 154 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे बीएससी हो या फिर एनएससी। अभी तक देखिए जो करंट सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है, इसके हिसाब से देखिए लगभग अभी तक 22 गुना क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। मतलब क्यूआईबी इसके द्वारा इस आईपीओ में लगभग 11,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी डाल दिए गए। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी वो 63 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी यहाँ पर आपको लगभग 15,000 करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिल चुके हैं। रिटेल कैटेगरी 33.87 टाइम्स, यानी रिटेल ने मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज़ डाल दिए। इसके अलावा जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो देखिए इंटरेस्टिंगली 39 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, तो एम्प्लॉयज़ की तरफ से मैसिव अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो आता हुआ दिख रहा है। एंड टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ एज ऑफ नाउ 36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कंपनी को अभी तक दोस्तों 32,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। देखिए 2:30 पे जो हमारा फाइनल डिसीजन का वीडियो है वो आएगा, 2:30 से 3 के बीच में देखिए वो वीडियो आ जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे फाइनली कि करना क्या चाहिए। क्यूआईबी का जो डेटा है वो और आपको अपडेट के साथ मिल जाएगा, तो वो वीडियो बिल्कुल भी आप मिस आउट मत करिएगा। नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वो जो नोटिफिकेशन है उस वीडियो का आपको बिल्कुल मिल सके। अब आते हैं बिहारी लाल इंजीनियरिंग पे, तो ये भी दोस्तों इशू आज बंद होने वाला है, ये भी आज क्लोज हो जाएगा। 285 का इसका प्राइस बैंड है, 52 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे अभी तक देखिए 12 गुना क्यूआईबीज ने भरा है, मतलब 537 करोड़ रुपए क्यूआईबी के द्वारा अभी तक डाले गए। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है वो 110 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिख गई है, मतलब एचएनआई की तरफ से इस आईपीओ में लगभग 5,000 करोड़ रुपए डाल दिए गए, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी ने 3,210 करोड़, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी ने 1,782 करोड़। रिटेल पोर्शन दोस्तों लगभग 36 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा नहीं, रिटेल की तरफ से अभी तक लगभग 3,850 करोड़ रुपए डाल दिए गए। तो टोटल मिलाकर 48 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कंपनी को अभी तक 9,385 करोड़ रुपीस जो है वो मिल गए। तो इशू को कह सकते हैं कि देखिए अच्छा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। 2:30 वाले वीडियो में इसको भी हम कवर करेंगे, तो दोनों वीडियोस को कवर करेंगे एक ही वीडियो के अंदर, तो वो फाइनल डिसीजन का वीडियो वहाँ पर भी हम बात करेंगे, बिकॉज तब तक क्यूआईबी का डेटा और अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिल जाएगा। चलिए अब कुछ अपडेट्स है देन जीएमपी के ऊपर बात करेंगे। तो अपडेट में दोस्तों बताया जा रहा है कि जेटवर्क ने फाइल कर दी है अपडेटेड डीआरएसपी फॉर आईपीओ, और कंपनी 2600 करोड़ रुपए रेस करेगी वाया फ्रेश इशू। तो दोस्तों खबर ये आती हुई देखने को मिल रही है कि जो टेक्नोलॉजी लेड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म है जेटवर्क, इनके द्वारा दोस्तों अपडेट कर दी गई है अपनी डीआरएसपी। अपडेटेड डीआरएसपी का मतलब क्या होता है, जब भी कोई कंपनी देखिए आईपीओ कॉन्फिडेंशियल रूट के थ्रू आती है और उसको फिर सेबी से अप्रूवल मिल जाता है, तो उनको एक अपडेटेड डीआरएसपी फाइल करनी पड़ती है। अपडेटेड डीआरएसपी का मतलब ये कि अब कंपनी के पास इसके अलावा, मतलब अब सिर्फ आरएसपी कंपनी को फाइल करनी है, अब इसके अलावा कंपनी को कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। 2600 करोड़ का दोस्तों ये कुल मिलाकर आईपीओ हमको होता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा। बताया दोस्तों ये जा रहा है कि जेटवर्क को, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी को अप्रूवल मिल गया था 9 जुलाई को सेबी से, राइट। तो अब जाकर कंपनी के द्वारा दोस्तों जो पेपर्स है वो वापस से फाइल किए गए हैं अपडेटेड डीआरएसपी के साथ, जिसमें बताया जा रहा है कि कंपनी लगभग 9 करोड़ 68 लाख शेयर्स जो है वो बेसिकली कंपनी के द्वारा दोस्तों शेयर्स इतने एलोकेट किए जाएंगे, मतलब इतने रेस किए जाएंगे पैसे, और एक ओएफएस भी आपको देखने को मिल सकता है। सो टोटल कंपनी का आईपीओ ठीक ठाक साइज का आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल यह आईपीओ जल्द आता हुआ नजर आएगा। अब आते हैं अगली कंपनी पे, जिसका नाम है दोस्तों स्वतंत्र माइक्रोफिन। तो अनन्या बिरला के द्वारा दोस्तों ये प्रमोटेड कंपनी है और जिसके द्वारा डीआरएसपी फाइल कर दी गई है फॉर एन 3,000 करोड़ आईपीओ। तो देखिए यहाँ पे कंपनी जिसका नाम है स्वतंत्र माइक्रोफिन, इनके द्वारा पेपर्स फाइल किए गए हैं और इसको अनन्या बिरला के द्वारा दोस्तों यहाँ पर प्रमोट किया गया है, मतलब इनकी प्रमोटर वो है। 3,000 करोड़ का आईपीओ होने वाला है, जिसमें कंपनी लगभग 1,500 करोड़ जुटाएगी बाय इशूइंग फ्रेश इशू शेयर्स वाइल ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल कंट्रोल वाइल सिना, ये दोस्तों अपना कुछ हिस्सा आपको बेचते हुए देखने को मिल सकते हैं। टोटल 3,000 करोड़ का आईपीओ रहेगा विद फ्रेश इशू इंक्लूडेड, ये बताया जा रहा है। तो डीआरएसपी फाइल कर दी गई है, अब अप्रूवल इनको वेट करना पड़ेगा फॉर सेबी, तब जाकर ये आईपीओ फाइल कर पाएंगे आरएसपी मतलब। इसके अलावा दोस्तों खबर ये आती हुई देखने को मिल रही है कि सचिन बंसल के जो कंपनी है नावी, इनके द्वारा बैंकर्स को टैप किया जा रहा है, मतलब बैंकर्स से बात की जा रही है फॉर एन 3,000 करोड़ आईपीओ। तो बिल्कुल आपको इनका भी आईपीओ जल्द आता हुआ दिखेगा, बहुत जल्द आप खबर सुन सकते हैं कि जो डीआरएचपी है वो इनकी द्वारा फाइल की जाएगी। तो बिल्कुल एक और आपको कंपनी नावी जल्द आईपीओ लाती हुई नजर आ सकती है। चलिए बात करते
जीएमपी पे, तो देखिए जीएमपी में स्काईवेज एयर से शुरू करते हैं। एक मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको ओपन होता हुआ दिखेगा फ्रॉम 24 टू 27 अगस्त, 131 से 138 का प्राइस बैंड है। 19 रुपये का जीएमपी करंटली चलता हुआ दिख रहा है। 582 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज है। सो ये नया मेन बोर्ड इशू जल्द आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। वैसे देखिए मेन बोर्ड आईपीओ की तो भरमार है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि और भी 3 नई आरएचपीज आप मोस्ट लाइकली मंडे तक देख लेंगे। और ये जो कंपनीज के नाम हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसमें एक है सिम्बायोटेक फार्मा लैब, ये मोर देन 2000 करोड़ के आसपास का आईपीओ रहेगा। इसके अलावा अगली कंपनी है ऑगमेंट एंटरप्राइजेस, ये आपको अपनी आरएचपी फाइल करती हुई नजर आ सकती है। एंड एक और आईपीओ है टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी अपनी आरएचपी फाइल कर सकती है। आरएचपी का मतलब ये कि इनके तीनों के आईपीओ आपको जल्द ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे, मोस्ट लाइकली इन दिस मंथ ओनली। देन दोस्तों अगला इशू आता है गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट। अभी तक इसका जीएमपी शुरू होता हुआ देखने को नहीं मिला है। 21 अगस्त तक याद रखिएगा ये खुला रहेगा। 160 रुपये का प्राइस बैंड है, 550 करोड़ का इशू का साइज है। देन दोस्तों आते हैं अगला आईपीओ जिसका नाम है धनवल हाइब्रिड सीड्स, एक नया एसएमई आईपीओ। ये दोस्तों हमको ओपन होता हुआ दिखेगा फ्रॉम 19 अगस्त टू 21 अगस्त। इशू का जो प्राइस बैंड है वो 99 रुपीज़ के आसपास का है। बाकी जीएमपी करंटली 0 चलती हुई देखने को मिल रही है। लेट्स सी क्या कर पाता है ये। देन अगला दोस्तों इशू आता है मॉप शॉप डिस्ट्रीब्यूशन, एक और ऐसे में आईपीओ जो ओपन होगा 19 से 21 अगस्त के बीच में। 138 का प्राइस बंड है, 27 करोड़ का इशू का साइज है। 10 रुपये पर अभी जीएमपी हमको ओपन होती हुई दिख रही है। देन दोस्तों अगला इशू आता है शंकेश ज्वेलर्स, एक मेन बोर्ड आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ दोस्तों ओपन होगा 18 से 20 अगस्त के बीच में। इशू का जो प्राइस बैंड है वो 93 का है। 367 करोड़ का इशू का साइज है। 8% का प्रीमियम चल रहा है। देन इसके अलावा आपको ओपन होता हुआ दिखेगा सनशाइन पिक्चर्स ऑन द सेम डेट विच इज़ 18 to 20। इशू का जो प्राइस बैंड है वो है दोस्तों 360 रुपये का। 282 करोड़ का इशू का साइज है। जीएमपी इज 36 विच इज 10%। देन अगला इशू आता है हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स, एक नया मेन बोर्ड आईपीओ। ये भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा फ्रॉम 17 to 19। तो ये आईपीओ जो है वो बेसिकली आपको मंडे से ओपन होता हुआ दिखेगा। आज यानी 14 को दोस्तों कंपनी की एंकर बुक, ठीक है, एंकर बुक हमको आती हुई दिखेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। 2600 करोड़ का कुल मिलाकर आईपीओ का साइज होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि देखिए छोटा मोटा आईपीओ है, 2600 करोड़ का कुल मिलाकर आईपीओ का साइज रहेगा। सो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आईपीओ की एंकर बुक किस प्रकार की निकल जाती है, बिकॉज इशू बड़ा है। प्लस ये बात ध्यान रखिए कि इसमें जो रिटेल का पोर्शन है वो सिर्फ 10% का ही है। तो रिटेल को 10% का हिस्सा मिला है। तो आज इनकी जो एंकर बुक निकल कर आएगी वो बड़ी एंकर बुक निकल कर आएगी, बिकॉज 45% ऑलमोस्ट एंकर्स के पास ये हिस्सा जो है वो जाता हुआ दिखेगा। देन ललिता ज्वेलरी मार्ट, ये भी आपको ओपन होगा कब से, 17 से 19 के बीच में। 201 का प्राइस बैंड है। 1700 करोड़ का इशू का साइज है। 35 रुपये का जीएमपी चल रहा है विच इज 17%। तो आज इसकी भी एंकर बुक आएगी। इसमें 35% है रिटेल के लिए हिस्सा। देन फैशनेट टेक्सटाइल्स, ये इशू ओपन हो चुका है बट इसका एक्सटेंशन आपको किया गया है, मतलब इसको एक्सटेंड किया गया है। कंपनी को सब्सक्रिप्शन जो है वो अच्छा नहीं मिला और इसीलिए कंपनी को अपना जो डेट्स है उसको एक्सटेंड करना पड़ा, यानी और आगे लेकर जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि आईपीओ की हालत कितनी ख़राब है। देन ईएनएस एंटरप्राइजेस, एक नया एसएमई आईपीओ, ये ओपन हो चुका है आज से और 18 अगस्त तक दोस्तों इशू ओपन रहेगा। 92 का प्राइस बैंड है एंड जीएमपी आप देखिए 0 रुपये के आसपास चल रही है। 33 करोड़ का इशू का साइज है। लेट्स सी क्या कर पाता है। टेक्नोक्रेट्स फॉर प्लाज्मा सिस्टम्स, ये एक और दोस्तों एसएमई आईपीओ जो 14 से 18 के बीच में ओपन होगा। 132 का प्राइस बैंड है। 60 करोड़ का इशू का साइज है। 24 रुपये का जीएमपी है। देन स्काई टेक इनफाइनाइट प्लेटफॉर्म, ये एक और एसएमई आईपीओ, 77 का प्राइस बैंड, 14 से 18 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 13 रुपये का प्रीमियम है। लेट्स सी क्या कर पाता है। देन एक और एसएमई आईपीओ जो नो डाउट बहुत एक्शन में है, नाम है क्रेडेंट कनेक्ट। ये इशू ओपन हो चुका है 13 अगस्त से, 17 अगस्त तक खुला रहेगा। 189 का प्राइस बैंड है। 75 का जीएमपी है विच इज ऑलमोस्ट 39%, तो बढ़िया है। 93 करोड़ का इशू का साइज है। 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। शिप रॉकेट 35 रुपये का जीएमपी करंटली चलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेट्स सी क्या कर पाता है ये टोटल। इसके अलावा बिहारी लाल इंजीनियरिंग 80 रुपये का यहाँ पर जीएमपी विच इज 28%। याद रखिए दोनों का वीडियो 2:30 से 3 के बीच में आ जाएगा। देन प्रमोदिनी मेडिकेयर्स 0 रुपये का जीएमपी इसका है। क्यू&टी फूड्स 1 रुपये का जीएमपी यहाँ पर है। लेट्स सी क्या कर पाता है ये लिस्टिंग पर। इसकी 19 तारीख को लिस्टिंग है। अलॉटमेंट का जो तारीख है वो है 19th, सॉरी अलॉटमेंट का जो तारीख है वो है 17 और आज क्लोज हो रहा है। देन मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स, आज अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा। लेट्स सी क्या कर पाता है ये। इसके अलावा अगला आईपीओ आता है शाम फोम, इसकी जो अलॉटमेंट है वो हो चुका है और 18 तारीख को इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा धूत ट्रांसमिशन की लिस्टिंग देखने को मिलेगी आपको ऑन 17th। अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला है कॉन्ग्रेचुलेशंस। शाम फोम का अलॉटमेंट आ जाएगा, राइट, हाँ आ जाएगा इसका अलॉटमेंट। देन इसके अलावा मोल बायोडायग्नोस्टिक्स, इसका भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसकी भी लिस्टिंग 17 को देखने को मिलेगी। 130 रुपये का जीएमपी करंटली चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।